Hello everyone, I am Sandeepan Chauhan. Welcomes you all in Envida Online School. So कल हमने पढ़ा था, जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल के बारे में कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कैसे होते हैं, उनके क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं उनके कॉन्ग्रुएंट होने के लिए. सो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.1 जो 9th क्लास है उसकी जो एक्सरसाइज 7.1 है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे. कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के. सबसे पहले एक्सरसाइज 7.1. तो एक्सरसाइज 7.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है बुक के अंदर वो है, मैं लिख देता हूं, इन क्वाड्रिलेटरल एसीबीडी in quadrilateral ACBD, AC is equal to AD and AB bisects angle A. Show that triangle ABC is congruent of triangle ABD. What can you say about BC and BD? What can you say about BC and BD? So ये हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है. इसकी एक डायग्राम भी है, वो भी बना देता हूं यहाँ पे साइड में. डायग्राम इसका कुछ ऐसा है. D E तो ये हमारा क्वेश्चन है. इसमें सबसे पहले हमको क्या दे रखा है कि इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, ये एक क्वाड्रिलेटरल है ACB एंड D. इस क्वाड्रिलेटरल में क्या करना है, AC इज इक्वल टू AD. ये जो AC जो साइड है वो AD के इक्वल है, ऐसा अपन को गिवन है. और इसके बाद में क्या दे रखा है, एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A. ये जो एंगल A है इसको ये AB लाइन जो है AB लाइन बाइसेक्ट करती है. बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. इसका मतलब जो AB के इस साइड जो एंगल है और AB के इस साइड जो एंगल है, दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे. ठीक है, तो इसका मतलब AB बाइसेक्ट एंगल A, यानी एक एंगल A को AB दो इक्वल पार्ट्स में, इक्वल एंगल्स में डिवाइड करती है. अब ये पूछ रहा है शो दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल ABD. ये जो ट्राइंगल AB एंड C है, ऊपर वाला ये वाला ट्राइंगल, और इज कॉन्ग्रुएंट टू ABD, ये नीचे वाला ट्राइंगल ABD. A के ट्राइंगल है और A के ट्राइंगल है, इन दोनों को अपन को क्या बताना है, कॉन्ग्रुएंट बताना है. एंड व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? तो क्या BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हो. ठीक है, तो इसको अपन सॉल्व करते हैं. सबसे पहले इसको ABC और ABD को लेते हैं और उनको कॉन्ग्रुएंट बताते हैं. कैसे बताना है, जो अपन ने क्राइटेरियाज पढ़े थे कॉन्ग्रुएंट के कल पिछले वीडियो में, उससे अपन प्रूफ करेंगे. सो ये इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे. इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले अपन को गिवन है क्या क्या वो देख लो. क्वेश्चन के अंदर गिवन है अपन को AC इज इक्वल टू AD. सेकंड अपन को क्या गिवन है, AB बाइसेक्ट एंगल है. तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन का अपन सॉल्यूशन करते हैं. सॉल्यूशन क्या सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले मैं जो दो ट्राइंगल्स हैं जिनको कॉन्ग्रुएंट अपन को प्रूफ करना है वो ले लेता हूं. कौन से, इन
ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। ये दो ट्राइंगल है ए बी सी और ए बी डी, ये मैंने ले लिए। ए बी सी ये ऊपर वाला और ए बी डी नीचे वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल्स मैंने ले लिए। अब इसमें अपन को क्या शो करना है, क्या क्या अपन को क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले तो ये देखो AC इज इक्वल टू AD, AC इज इक्वल टू AD, ये क्या है, ये अपन को क्वेश्चन में गिवन है, तो इसके ब्रैकेट में लिख देना गिवन। ठीक है, ये क्वेश्चन में अपन को गिवन है। सेकंड चीज क्या ये बोल रहा है कि AB बाइसेक्ट एंगल A। अपन को पता है कि AB जो लाइन है वो एंगल A को बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब मैंने क्या बोला था कि ये एंगल A को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं, एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB। जब इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो वही मैंने लिख दिया है एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB। ये क्यों होगा, इसके ब्रैकेट में इसका रीजन लिख लेंगे अपन, क्यों, बिकॉज ऑफ AB बाइसेक्ट एंगल A। ये क्यों होगा, क्योंकि AB एंगल A को बाइसेक्ट करती है। और थर्ड प्रॉपर्टी अपन क्या लिखेंगे, ये देखो एक अपने पास ये वाला ऊपर वाला ट्राइंगल है, एक अपने पास नीचे वाला ट्राइंगल है। इन दोनों में, ये ट्राइंगल में भी ये AB लाइन है और जब इस ट्राइंगल को लेंगे तो इसमें भी ये AB लाइन आएगी। ठीक है, AB जो लाइन है वो इस वाले ट्राइंगल में भी आएगी और AB लाइन इस वाले ट्राइंगल में भी आएगी। तो इससे अपन क्या बोल सकते हैं, AB दोनों ट्राइंगल में कॉमन है तो उसकी लेंथ इक्वल होगी। इस ट्राइंगल में भी AB की लेंथ वही है, इस ट्राइंगल में भी AB की लेंथ वही है, तो दोनों ट्राइंगल्स में AB की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसको ऐसे लिखते हैं AB इज इक्वल टू AB, क्या है, कॉमन। क्यों, क्योंकि AB, ये फर्स्ट AB जो अपन ने लिखा है ट्राइंगल ABC का AB लिखा है और सेकंड वाला AB जो लिखा है ABD का AB लिखा है। ठीक है, तो AB इज इक्वल टू AB, क्यों, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। अब जो अपन ने कल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, इसमें देखो एक साइड, ये दो ट्राइंगल है, इनकी दो साइड, एक ये वाली साइड हो गई, एक ये वाली साइड होगी। दो तो अपने पास साइड इक्वल है और एक क्या है अपने पास, ये एंगल इक्वल है। ठीक है, तो इससे हमने पढ़ा था कि दो साइड और एक एंगल इक्वल होती है, तो कौन सी प्रॉपर्टी अपन लगाते हैं, SAS प्रॉपर्टी। तो यहां लिख देंगे बाई SAS क्राइटेरिया। SAS क्राइटेरिया से अपन क्या बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABC is congruent of triangle ABD। यही अपन को प्रूफ करना था कि ट्राइंगल ABC और ABD कॉन्ग्रुएंट है, वो अपन ने प्रूफ करते हैं। कैसे किया अपन ने, तीन प्रॉपर्टीज ली इनकी। जब दो साइड को अपन ने इक्वल बता दिया और एक एंगल को इक्वल बता दिया, और क्राइटेरिया कौन सा लगा दिया, SAS क्राइटेरिया। इससे अपन ने ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ABD को क्या बता दिया, कॉन्ग्रुएंट बता दिया। ठीक है, अब ये पूछ रहा है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। आप BC और BD के बारे में क्या बोल सकते हो। तो जैसे अपन को पता है कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके बाकी वाले पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो तीन पार्ट्स तो अपन के पास है ही है इक्वल, और बाकी के तीन पार्ट जो है वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो BC और BD के बारे में अपन क्या बोल सकते हैं, जो इसमें क्वेश्चन में पूछा है, दैट, यहां लिख देंगे अपन, वी कैन से दैट BC इज इक्वल टू BD। ये अपन बोल सकते हैं, क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि जब अपने पास दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके बाकी पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो BC और इक्वल टू BD हो गया। क्यों हो गया ये, इसका रीजन लिखेंगे अपन, CPCT क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि CPCT होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, तो वही अपन ने लिखा है CPCT। इसका जो बेस का जो वीडियो था, लास्ट वीडियो अपन ने पढ़ा था जिसमें इसका सारा बेस समझाया हुआ है, वो वीडियो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहां जाके वो वीडियो भी देख सकते हो। सो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 7.1 का। इसके बाद अपन चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे।
जो एक्सरसाइज 7.1 है उसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कहता है, एक्सरसाइज 7.1 का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये बोलता है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज अ quadrilateral in which क्या दे रखा है, AD is equal to BC, AD is equal to BC एंड क्या दे रखा है, एंड एंगल DAB is equal to एंगल CBA, CBA दे रखा है। अब अपन को बोला है कि प्रूफ दैट क्या प्रूफ करने को बोला है, सबसे पहले एक तो बोला है ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC, ये अपन को प्रूफ करना है। सेकेंड थिंग अपन को क्या प्रूफ करनी है कि BD इज इक्वल टू AC, और थर्ड चीज अपन को क्या प्रूफ करनी है, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। तो ये तीन चीजें अपन को प्रूफ करनी है। इसका डायग्राम क्या दे रखा है वो मैं बना देता हूं एक बार। इसका डायग्राम कुछ ऐसा दे रखा है, डायग्राम बुक से देख लेना, थोड़ा मेरा टेढ़ा हो रहा है, ठीक है। मैं बोर्ड के ऊपर बिना मेजरमेंट के बना रहा हूं तो थोड़ा डायग्राम रफली ही बनेगा, बुक से देख लेना सही से। ऐसा डायग्राम दे रखा है सेकंड क्वेश्चन में, और ये साइड इक्वल दे रखी है, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है, ऐसा एक सेकंड क्वेश्चन दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी 4 साइड्स होती है, ठीक है। इन विच AD इज इक्वल टू BC, ये AD जो साइड है AD इज इक्वल टू BC, ये इक्वल है। एंड एंगल DAB इज इक्वल टू CPA, एंगल DAB ये वाला एंगल और किसके इक्वल है, CBA के, ये वाले एंगल के, यानी ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है। अब अपन को बोल रहा है प्रूफ दैट क्या करना है अपन को, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल BAC। ABD कौन सा है, ये वाला ABD, ABD कौन सा है, ये वाला। मैं बता देता हूं, इसको हाईलाइट कर देता हूं थोड़ा। ये वाला जो ट्राइंगल है ये ट्राइंगल है ABD, ठीक है। और दूसरा अपन को बोल रहा है कि BAC, तो BAC ट्राइंगल कौन सा है, BAC, BA और C। इसको मैं थोड़ा रेड पेन से कर देता हूं, इजीली समझ में आ जाएगा। ये वाला, ये जो ट्राइंगल है ये है BAC, ठीक है। तो ये अपन पास दो ट्राइंगल है, एक तो रेड में है ABD और दूसरा है BAC, ये रेड वाला। अब इसमें अपन को बोला है ठीक है, तो अपन को ये बोला है कि ये अपन को दोनों ट्राइंगल्स को क्या बताना है, कॉन्ग्रुएंट बताना है, ठीक है। तो अपन कैसे बताएंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले अपन को जो दो ट्राइंगल बोले हैं वो ट्राइंगल ले लो। इन ट्राइंगल कौन कौन से अपन को कॉन्ग्रुएंट बताने हैं, ABD एंड ट्राइंगल BAC, ये दोनों ट्राइंगल ही अपन को कॉन्ग्रुएंट बताने हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल अपन ले लिए। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखो अपन को क्या क्या दिए हुए हैं। फर्स्ट थिंग अपन को क्वेश्चन में दे रखी है AD इज इक्वल टू BC,
एडी देखो इस वाले ट्राइंगल की साइड है एडी, ये जो ट्राइंगल है एबीडी, इसमें एक साइड है एडी, ठीक है, और बीसी जो साइड है वो इस वाले ट्राइंगल की साइड है, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल में से एक एक साइड अपन को इक्वल दे रखी है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, एडी इज इक्वल टू बीसी। इसका रीजन क्यों क्या लिखेंगे अपन, गिवन, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है तो इसका रीजन गिवन ही लिखेंगे। सेकंड जो चीज क्वेश्चन में दे रखी है वो क्या है, ट्राइंगल डी ए बी इज इक्वल टू ट्राइंगल सी बी ए। कौन सा वाला एंगल, सॉरी ये एंगल है, एंगल कौन सा वाला, डी ए बी, डी ए और बी, ये वाला एंगल, ये जो एंगल है ये किसके इक्वल है, सी बी ए के, सी बी ए, यानी ये वाला एंगल जो मैंने पहले ही बताया था, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो ये एंगल इस ट्राइंगल का इस ट्राइंगल में है और ये वाला जो एंगल है वो इस वाले ट्राइंगल में, तो दोनों इक्वल है, तो इसका क्या लिख देंगे अपन, ये भी क्या है क्वेश्चन में गिवन है। थर्ड चीज जो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये दो चीज ही गिवन है, थर्ड चीज अपन को पता लगानी, तो थर्ड चीज आप क्या निकालोगे पता, देखो ए बी जो साइड है वो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, और जब देखोगे आप ऐसे, एक तो ट्राइंगल ऐसे बन रहा है, सेकंड जो ट्राइंगल बन रहा है वो ऐसे बन रहा है, कुछ ऐसे बन रहा है, तो ए बी जो साइड है वो इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है और इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है, ये जो ए बी साइड है ये इस ट्राइंगल में भी आती है और इस वाले ट्राइंगल में भी आती है, तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि ए बी साइड दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, तो ए बी इज इक्वल टू ए बी, जो अपन ने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, क्यों है ए बी इज इक्वल टू ए बी, क्योंकि कॉमन, यहां पे ये इसलिए लिखा मैंने ए बी इज इक्वल टू ए बी, क्योंकि एक ए बी तो है उस वाले ट्राइंगल का एबीडी का और एक ए बी है ट्राइंगल बीएसी का, दोनों में ये कॉमन है, ठीक है। तो अब अपन को क्या दिख रहा है, यहाँ दो साइड है, ये एक साइड है और ये एक साइड है दो ट्राइंगल्स की, और एक यहाँ पे क्या है, एंगल है, तो दो साइड्स और एक एंगल दोनों ट्राइंगल के इक्वल है, तो अपन इससे क्या निकालेंगे, कौन सा रूल अपन अप्लाई करेंगे, बाई एस ए एस क्राइटेरिया। ऐसे एस क्राइटेरिया क्यों लगाएंगे, क्योंकि दो साइड से अपने पास और एक एंगल है अपने पास, तो दो साइड और एक एंगल से अपन क्या निकालेंगे, एस एस क्राइटेरिया। एस एस क्राइटेरिया से अपन क्या बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल बीएसी, ट्राइंगल बीएसी, ये अपन किससे निकाले, अपन ने एस क्राइटेरिया से, दो साइड अपने पास इक्वल है दो ट्राइंगल्स की और एक एंगल इक्वल है, इसके लिए अपन ने एस क्राइटेरिया से क्या लिख दिया कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। जो अपन को फर्स्ट वाला जो प्रूफ करना था वो तो अपन ने प्रूफ कर ही दिया, अब अपन चलते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड अपने को क्या प्रूफ करना है, इसमें नंबर 1 लगा देना, ठीक है, फर्स्ट का सोल्यूशन। सेकंड वाला क्या है अपने पास, सेकंड वाला अपन को ये बोलता है कि BD इज इक्वल टू AC, ये प्रूफ करना है अपन को। BD इज इक्वल टू AC कैसे प्रूफ करेंगे, जब अपन को पता है कि दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अब देखो BD है जो इस वाले ट्राइंगल्स में, देखो ये BD, ये कौन से ट्राइंगल में है, ABD ट्राइंगल में, और जो दूसरी वाली साइड है AC, ये ANC, ये कौन से ट्राइंगल, ये इस वाले ट्राइंगल में है, ठीक है, ये इस वाले ट्राइंगल में, ये इस वाले ट्राइंगल में। तो अपन को पता है जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे जो बचे हुए हैं। तो इसका क्या लिख सकते हैं अपन, डायरेक्टली लिख दो BD इज इक्वल टू AC। क्यों है ये, इसका रीजन लिखना, रीजन इसका है CPCT से। CPCT क्या होता है कि जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो बचे हुए हैं वो भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट, वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये अपन CPCT से लिख दिया कि BD इज इक्वल टू AC। फिर थर्ड वाले पे अपन चलते हैं, थर्ड वाला क्या बोल रहा है कि एंगल ABD इज इक्वल टू BAC। एंगल ABD कौन सा हो गया, ABD, ये वाला जो एंगल बन रहा है A, B और D के बीच में, ठीक है। और सेकंड वाला क्या बोल रहा है, BAC, ये वाला एंगल, मतलब ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है कि नहीं है, ये अपन को प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, ये वाला एंगल जो है इस ट्राइंगल में आता है, इस ट्राइंगल में आता है, और ये वाला जो एंगल है वो इस ट्राइंगल में आता है, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल। सो जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, तो अपन लिख देंगे एंगल ABD
इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। ये भी, इसका भी अपन रीजन क्या लिखेंगे, इसको डायरेक्ट लिख दिया अपन ने तो इसका रीजन तो लिखना ही पड़ेगा। रीजन इसका हो जाएगा सीपीसीटी। सीपीसीटी का रीजन इसका क्या हो जाएगा, सीपीसीटी। सीपीसीटी का क्या मतलब है कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल। क्वेश्चन नंबर अपन कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन। इसका क्या बोल रहा है बुक के अंदर, एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, आर इक्वल perpendiculars to a line segment AB, to a line segment AB, show that CD bisect AB, so that CD bisect AB। इसका जो डायग्राम दे रखा है वो कुछ ऐसा दे रखा है बुक के अंदर। ऐसा कुछ, ये एंगल राइट 90 के एंगल्स दे रखे हैं, ये साइड के इक्वल दे रखी है, डी ए सी बी। ऐसा अपन को एक डायग्राम दे रखा है, इसका सेंटर वो दे रखा है। पूछा क्या है अपन को, ये देखो क्वेश्चन एक बार रीड कर लेता हूं। पूछा है एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट ए बी। कौन से, एडी और बीसी। एडी और बीसी क्या दे रखा है कि इक्वल परपेंडिकुलर्स, ये इक्वल है, एडी और बीसी क्या है, इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट ए बी। ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी, इसके परपेंडिकुलर है, बीसी भी इसके परपेंडिकुलर है और एडी भी इसके परपेंडिकुलर है, और दोनों क्या है, इक्वल। ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। सो दैट सीडी बाइसेक्ट ए बी। अब अपन को ये शो करना है कि जो सी डी है वो बाइसेक्ट करता है ए बी को। मैंने बताया पहले भी, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि सीडी बाइसेक्ट ए बी, ये ए बी लाइन को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब ए बी लाइन को क्या, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो इसको अपन एक मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं कि अपन को क्या प्रूफ करना है, ओ बी इज इक्वल टू ओ ए। अगर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो ओ बी इज इक्वल टू ओ ए होना चाहिए। यही अपन को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसमें अपन लिख लेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिख लो कि टू प्रूफ, क्योंकि यहां सारे लैंग्वेज में दिए हुए हैं तो अपन पहले मैथमेटिकल फॉर्म में इसको लिख देते हैं। टू प्रूफ क्या करना है अपन को कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, या फिर ओ बी इज इक्वल टू ओ ए। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये अपन को प्रूफ करना है। कि प्रूफ अपन को क्या बोला है कि सीडी बाइसेक्ट ए बी। ये जो सीडी लाइन है ए बी को बाइसेक्ट करती है। ये बाइसेक्ट तभी करेगी जब ये इक्वल होंगे, ओ बी और ओ ए इक्वल होंगे। तो यही अपन को प्रूफ करना है। अब देखो, अब इसमें क्या करेंगे, अपन क्या कर देंगे, ये जो दो ट्राइंगल दिख रहे हैं अपन को, एक ये ट्राइंगल दिख रहा है अपन को, एक ट्राइंगल ये दिख रहा है अपन को। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर दें, अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को अपन कॉन्ग्रुएंट बता दें तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, और करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे तो ये जो ओ बी पार्ट है वो इस ट्राइंगल का है और ओ ए पार्ट है वो इस ट्राइंगल का है, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं इन ट्राइंगल, ऊपर वाला ले लो ओ बी सी एंड ओ ए सी, ट्राइंगल ओ ए सी। एक ऊपर वाला ट्राइंगल अपन ने ले लिया और एक नीचे वाला ट्राइंगल अपन ने ले लिया। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में अपन को क्या क्या मिल रहा है, सबसे पहले तो ये अपन को मिल रहा है कि बी सी इज इक्वल टू ए डी। ए डी और बी सी इक्वल है, या कैसे इक्वल है, ये अपन को क्वेश्चन में गिवन है पहले ही।
मैंने क्या बताया था कि कुछ प्रॉपर्टीज, 3 प्रॉपर्टीज अपन को बतानी है क्वेश्चन से फाइंड करके, और तब वो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है BC इज इक्वल टू AD, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, सेकेंड थिंग अपन क्या देख सकते हैं, ये बोल रहा है कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB। ये इसके परपेंडिकुलर्स हैं। क्या AD और BC क्या है, परपेंडिकुलर्स। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि ये यहाँ पे क्या बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल। जैसा कि यहाँ डायग्राम में भी शो हो रखा है, डायग्राम में भी शो हो रखा है कि ये एंगल्स 90 डिग्री के हैं दोनों। ठीक है, और परपेंडिकुलर्स अपन को बोला भी है, इसका मतलब 90 डिग्री के होंगे। तो अपन क्या लिख सकते हैं, एंगल OBC इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल OAD के। ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर्स हैं। इसका रीजन क्या लिखेंगे, इसका रीजन लिख लो राइट एंगल्स। राइट एंगल्स लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर्स लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ये दोनों एंगल्स क्या 90 डिग्री के राइट एंगल है, तो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब जो थर्ड चीज है, थर्ड चीज अपन को बतानी है इसके अंदर कि थर्ड चीज जो है वो क्या इसमें इक्वल होगी। तो इसमें 2 प्रॉपर्टीज अपने पास आ गई। थर्ड अपन इसमें क्या बोल सकते हैं, क्या इक्वल हो सकता है, थर्ड इसमें इक्वल हो सकता है। थर्ड देखो, थर्ड इसमें इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, OC इज इक्वल टू OD। यहां पे समझना कि ये OC है, OC और ये OD, ये दोनों इक्वल्स कैसे होंगे, यहां पे समझना। यहां पे ये इक्वल इसलिए होंगे क्योंकि अपन को एक रूल पता है कि कोई भी जैसे ट्राइंगल होता है अपने पास, ये एक ट्राइंगल है और ये एक दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं ऐसे। अगर इसका जो एंगल सिमिलर है, अगर इनके 2 एंगल सिमिलर है तो इनके ऑपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, सिमिलर। अगर अपन को दे दिया कि ये एंगल और ये एंगल सिमिलर है, तो इनके जो ऑपोजिट साइड होती है, ये सामने वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये भी क्या हो जाएगी, इक्वल। कैसे भी ट्राइंगल्स ले लो, ये ट्राइंगल ले लो भले, इसमें ये एंगल अगर इक्वल है किसके, इसके, ये एंगल अगर इसके इक्वल है तो इसके ऑपोजिट साइड ये हो जाएगी और इसके ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगी, ये। तो ये दोनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल। तो वैसे के वैसे यही प्रॉपर्टी अपन यहां पे अप्लाई कर रहे हैं कि ये जो 2 ट्राइंगल्स हैं, एक तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इसका ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो इनकी ऑपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इस एंगल की ऑपोजिट साइड ये वाली है OD, और इस ट्राइंगल की ऑपोजिट साइड, इस एंगल की ऑपोजिट साइड क्या है, OC। तो अपन ने दोनों के ऑपोजिट साइड को इक्वल लिख दिया, क्या, OC इज इक्वल टू OD। इसका रीजन क्या लिख लेंगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स की ऑपोजिट साइड्स हैं। ठीक है, तो ये अपन से थर्ड चीज भी अपने पास क्या हो गई, इक्वल हो गई। अब यहां अपन देख रहे हैं क्या इक्वल हो रहा है, 2 तो अपने पास साइड इक्वल है और एक अपने पास क्या है, एंगल है। तो इससे अपन कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हैं, बाई SAS क्राइटेरिया। SAS क्राइटेरिया से अपन क्या बोल सकते हैं, कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, एक तो OBC और OAD। कौन से अपन ने लिए, OBC और OAC ले लिया। यहां पे देखो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहां पे OAD आएगा, इसको करेक्शन कर लेना। ठीक है, तो कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ट्राइंगल OBC इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल OAD। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन सा वाला ट्राइंगल, एक ये ऊपर वाला ट्राइंगल और ये नीचे वाला ट्राइंगल। तो इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, इससे अपन क्या बोल सकते हैं कि जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इन दोनों ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, एक तो ये OB इस ट्राइंगल में है और एक OA इस वाले ट्राइंगल में है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। तो इसमें लिखेंगे अपन, सो वी कैन से हम क्या बोल सकते हैं कि OA इज इक्वल टू OB। और ये क्यों इक्वल होंगे, इसका रीजन भी अपन को लिखना पड़ेगा, बाई CPCT।
सीपीसीटी क्या, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल। सो अपन ने लिख दिया OA इज इक्वल टू OB बाई सीपीसीटी से। और यही अपन को प्रूफ करना था, तो इसके पीछे लिख देंगे HP, हेंस प्रूफ बोल दो। ठीक है, तो ये अपना थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है फोर्थ क्वेश्चन अपना। ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, जो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल है, बहुत ही इजीली हो जाते हैं और बहुत इजीली इसके मार्क्स मिल जाते हैं। ज्यादा बड़े भी क्वेश्चन नहीं है, और इनकी जो थ्योरी है, थ्योरम्स है, वो भी बहुत ही इजी है। बट ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर क्लास में आता है। 7th क्लास से लेके स्टार्ट होता है ये, 9th क्लास, 10th क्लास और 11th 12th में भी जो मैथ्स लेते हैं उनके लिए भी ये कॉन्ग्रुएंस का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सिंपल बहुत टॉपिक है, इजी टॉपिक है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी बहुत है, तो इसको समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ क्वेश्चन लेता हूं मैं, जो फोर्थ क्वेश्चन है 7.1 का। फोर्थ क्वेश्चन है L and M are two parallel lines. L, M and are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. Show that, अपन को शो क्या करना है, show that triangle ABC is equal to congruent to triangle CDA। ठीक है, इसकी ड्राइंग भी बना लेता हूं मैं। क्या ड्राइंग है इसकी, ABC is equal to CDA। तो इसकी ड्राइंग कुछ ऐसी दे रखी है बुक के अंदर, ये एक लाइन दे रखी है। मेरी जो ड्राइंग्स बन रही है वो थोड़ी रफली बनेगी, बुक के अंदर देख के समझ लेना इसको। ये एंड ये है, इसमें ये ऐसी A एंड C दे रखा है, और क्या दे रखा है, D दे रखा है। ये P लाइन है, ये Q लाइन है, ठीक है, और ये B पॉइंट है, ये पॉइंट तो अपन ने ले लिया, और ये C पॉइंट भी ले लिया। ये M लाइन है और ये L लाइन है, ये D पॉइंट। तो ऐसा कुछ अपन को डायग्राम दे रखा है। अब इसमें क्या पूछा है, देखो मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूं। L and M are two parallel lines। M और L क्या है, टू पैरेलल लाइंस। ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल। कौन सी वाली, ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल। इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। ये इंटरसेक्टेड मतलब काटा जाता है। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, काटना, काटा जाता है अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। ये अनदर एक पेयर है पैरेलल लाइंस का, ये P लाइन और ये Q लाइन, दोनों इसके पैरेलल हैं। ठीक है, P एंड Q, ये दो लाइन से P एंड Q एक दूसरे के पैरेलल है। इनसे ये M और L है, काटा जाता है, इंटरसेक्ट किया जाता है, कट किया जाता है। ठीक है, तो सो दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल CDA। अब ABC ट्राइंगल कौन सा है, ये देखो, ये जो B पॉइंट है ये यहां का है, A B एंड ये C। ये वाला जो ट्राइंगल है ये किसके कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, CDA के, CDA के। इसका मैं ये रेड से बना लेता हूं, किसके कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, ये इसके। तो ये दो ट्राइंगल्स हो गए, ये एक तो ये वाला ट्राइंगल है और एक ये, इन दोनों को अपन को क्या बताना है, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट बताना है।
तो इसका सॉल्यूशन करेंगे सबसे पहले, क्या लिखेंगे सबसे पहले, जो अपन को ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताने हैं, सबसे पहले वो दोनों ट्राइंगल्स ले लो। इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल सीडीए, दो ट्राइंगल्स है एबीसी और सीडीए, ये अपन ने दोनों ले लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें, दोनों ट्राइंगल्स में सबसे पहले तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है कि ये जो दो लाइंस है एबी और सीडी, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल, पी एंड क्यू क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के। तो अपन को पता है कि जब दो लाइंस पैरेलल होती है, ये तो एबी और सीडी भी एक दूसरे के पैरेलल होगी। ठीक है, और ये एम और एल भी पैरेलल है, इसका मतलब बीसी और एडी भी एक दूसरे के पैरेलल होगी। जब ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये क्या बन रहा है, एक पैरेललोग्राम बन रहा है। पैरेललोग्राम बन रहा है, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो उनकी आमने सामने वाली ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है एंड इक्वल होती है। तो जब ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है, तब ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। कौन सा, ए बी सी डी। तो यहां एक रीजन लिख लेंगे अपन, बिकॉज P and Q are parallel, so क्या, AB and CD are also parallel. AB is also parallel to CD. ये क्या, जब ये P और Q दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो AB और CD भी क्या होगी, पैरेलल होगी। और सेम दूसरी लाइन क्या लिख सकते हैं, बिकॉज M and L are parallel. M and L कौन सी, ये M और L, ये भी पैरेलल है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, सो AD is parallel to किसके, BC के। ये और ये भी पैरेलल होंगी। जब इसकी ऑल ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल है, सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। एबीसीडी क्या है, एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी। और पैरेललोग्राम की अपन को पता है ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल एंड इक्वल होती है। तो इससे अपन क्या बोल सकते हैं कि एडी, एडी किसके पैरेलल, किसके इक्वल हो जाएगी, एडी हो जाएगी बीसी के इक्वल। क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड से एक दूसरे के पैरेलल है। और यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जो एडी साइड है वो तो इस ट्रायंगल की है, और बीसी साइड क्या है, इस ट्रायंगल की है। तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। बिकॉज इसका रीजन भी लिख लेना, पैरेलल, पैरेलल टू ईच अदर। या इसका दूसरा भी रीजन लिख सकते हैं, वो मैं सेकंड वाले में बताऊंगा। और दूसरा अपन क्या बोल सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी इज इक्वल टू सी डी, साइड ए बी जो ये वाली है, ये इसके इक्वल होगी सी डी के। ये ए बी इस ट्रायंगल में है और सी डी इस ट्रायंगल में, ये दोनों इक्वल होगी। इसका अपन क्या लिख सकते हैं, दूसरा रीजन, दूसरा रीजन भी इसका लिख सकते हैं, साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये क्या है, पैरेललोग्राम की साइड्स है ए बी एंड सी डी, इसलिए ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल होगी और क्या होंगी, इक्वल होंगी। थर्ड इसमें जो अपन बता सकते हैं वो चीज ये बताएंगे कि देखो ये एंगल एंड ये एंगल, वो दोनों भी क्या होंगे, दीज एंगल्स आर आल्सो इक्वल। व्हाई, बिकॉज दीज आर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की ये भी प्रॉपर्टी होती है कि एक जैसे पैरेललोग्राम होता है ऐसा, तो इनके ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, ये एंगल्स होगा, ये भी इसके इक्वल होगा। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अपन क्या लिख सकते हैं, एंगल ए डी एंड सी, इस ट्रायंगल का ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी।
एबीसी, ये वाला एंगल एडीसी और किसके इक्वल होगा, एबीसी के इक्वल होगा। तो यहां से ये क्या लिख सकते हैं, एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, यहां शॉर्ट में लिख देता हूं पैरेललोग्राम। ठीक है, तो जब अपने पास क्या हो गई, दो साइड्स इक्वल हो गई और एक एंगल इक्वल हो गया, तो ये इससे अपन क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो कौन कौन से ट्राइंगल्स अपन ने लिए, एबीसी और सीडी है। तो यहां से लिख सकते हैं बाई, कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा, दो साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, तो यहां लिख देंगे बाई एस ए एस क्राइटेरिया। एस क्राइटेरिया से दो साइड और एक एंगल इक्वल है, तो कौन सा क्राइटेरिया हो गया, एस क्राइटेरिया। एस क्राइटेरिया से अपन क्या बोल सकते हैं, एबीसी ट्राइंगल सीडीए के कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल सीडीए। ये अपन को प्रूफ करना था और ये अपन ने प्रूफ कर दिया। यहां लिख दीजिए हैज प्रूव्ड एचपी। यहां पे एक चीज ध्यान रखना कि ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है, इसमें इक्वल के ऊपर एक वेव होती है। ठीक है, तो इसको इक्वल मत लिख देना, इक्वल लिख दोगे तो वो आपका आधा मार्क्स काट देगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इसके ऊपर एक वेव बनाना जरूरी है। कॉन्ग्रुएंट और इक्वल में कभी कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो ये अपना 4th क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।